बरेली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना कैंट पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग किया पर्दाफाश। 5 छात्र आरोपी गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल, बैंक चेकबुक और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। फर्जी ट्रस्ट और खातों के जरिए देश भर के लोगों को बनाते थे निशाना। SMS फ्रेंड ऐप से चुराते थे बैंक डिटेल और उड़ाते थे पैसे। 22 बैंक खातों से जुड़े 500 से ज्यादा ठगी के मामले सामने। करीब 1.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जांच जारी। पुलिस के मुताबिक गैंग का नेटवर्क कई राज्यों और नेपाल तक फैला। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। बरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साइबर अपराधियों में मचा हड़कंप। ये शाकिब जो है ये पहले दिल्ली में रहता था। फ्रॉड है, किस तरह से। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान में और प्राथमिकता के साथ साइबर फ्रॉड के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत थाना कैंट जनपद बरेली को एक अंतर्राज्यीय एक बड़ा साइबर गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। इसमें 5 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें 4 लोग जो हैं, शाकिब अली पुत्र अब्बास अली थाना फरीदपुर, राजकुमार पुत्र मुंशीलाल थाना भमौरा का रहने वाला, डॉक्टर सचिंदर कुमार पुत्र संतराम निवासी जनपद अंबेडकर नगर, आशीष सिंह जो सुभाष नगर जनपद बरेली का रहने वाला है, और बबलू उर्फ माधोराम पुत्र रघुराम जनपद बाराबंकी का है। ये पांचों एक गैंग के रूप में कई साइबर फ्रॉड द्वारा किए गए जो अर्जित इनके पास धनराशि है, इनको विभिन्न खातों में ट्रांसफर करके बेनिफिशियरी अकाउंट्स ऐड करके इनको कैश के द्वारा ATM और अन्य माध्यमों से निकाला जा रहा था। अगर इनके मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो इसमें 4 लेवल्स इन्होंने बना रखे थे, जिसमें पहला लेवल जो था वो एक ऑपरेटर का होता है। ऑपरेटर वो होता है जो फ्रॉड करता है और जिसके पास एक बड़ी धनराशि रहती है। दूसरे लेवल पे ये जो मीडिएटर के तौर पे काम करते हैं, जिसमें से हमारे द्वारा पकड़े गए लोगों में से 3 ऐसे थे जो मीडिएटर का काम करते थे। मीडिएटर का काम होता था कि फर्जी बैंक खाते खुलवाना, और खासकर ऐसे बैंक खाते जिनमें बड़ी धनराशि जो कॉर्पोरेट अकाउंट के तौर पे, जैसे ट्रस्ट या NGO का अकाउंट, जिनमें बड़ी धनराशि डाली जा सके, और फिर कुछ बेनिफिशियरी अकाउंट्स जो मॉडरेटर के पास होते थे उसके अकाउंट से लिंक होते थे। ये बेनिफिशियरी अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते थे। इसमें जो विशेष चीज बताने वाली है वो ये है कि इनके द्वारा एक APK का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका नाम है SMS लिसनर। इसका क्या फायदा होता था कि मॉडरेटर का जो बैंक अकाउंट था उसके फोन पे उसके नंबर से इस APK को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाता था, जिसके माध्यम से बहुत ही कम समय में जो फ्रॉड के पैसे इनके अकाउंट में आते थे वो मल्टीपल बेनिफिशियरी अकाउंट में पहुंच जाते थे। जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये अपनी एक गाड़ी में बैठकर ऐसे ही एक साइबर फ्रॉड को अंजाम देने में की कोशिश कर रहे थे, और इसी दौरान इनके कब्जे से काफी चीजें बरामद हुई हैं, जिसमें कि एक लैपटॉप जो चालू अवस्था में था जिस पर ये साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसपे मॉडरेटर का बैंक अकाउंट खुला हुआ था और वो बेनिफिशियरी अकाउंट लिंक किए जा रहे थे। और इसके साथ इनके 7 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनमें से कुछ फोन्स में ये SMS लिसनर नाम का APK डाउनलोडेड है और चल रहा था। 3 चेकबुक जो विभिन्न खातों की थी, संभवतः जिनके द्वारा पैसे निकाले जाने थे। एक मोहर ट्रस्ट के नाम की जो डॉक्टर सचिंदर हैं, ये इनकी ही ट्रस्ट थी जिसके नाम की एक मोहर है। 11 अदद ID डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एक स्कॉर्पियो कार जिसमें कि ये अपराध कारित करने का प्रयास कर रहे थे। ट्रस्ट व बैंक खातों से संबंधित कुछ दस्तावेज। ये अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अवैध तमंचे भी रखते थे, और इसी के क्रम में 2 अदद अवैध तमंचे, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, और इनके साथ में कुछ नगद धनराशि भी बरामद हुई है। किस तरह से सर ये अपने लोग जाल में फंसाते थे लोग? देखिए, इनके द्वारा विभिन्न तरीके के साइबर फ्रॉड किए जा रहे थे, जैसे कि जो हमने अभी तक पूछताछ में और इनके फोन्स के एनालिसिस से पता लगा है, ये साइबर अरेस्ट के भी कुछ केसेस हैं। जैसे कि इनके द्वारा एक अकाउंट से लगभग 1.55 करोड़ की धनराशि थी साइबर अरेस्ट की, जो मॉडरेटर के अकाउंट में आई थी, और वो फिर विभिन्न बेनिफिशियरी अकाउंट्स में गई थी। जब इन बेनिफिशियरी अकाउंट जो लगभग 22 हैं संख्या में, जब इनकी हमने NCRP पोर्टल और समन्वय पोर्टल पे जानकारी की, तो इनके खिलाफ अभी इन अकाउंट्स जो मेरे सामने आए हैं उनमें 524 ऐसी शिकायतें थी जो ऑलरेडी बेनिफिशियरी अकाउंट के खिलाफ दर्ज थी। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर इनके द्वारा साइबर फ्रॉड की धनराशि इकट्ठा की जा रही थी। ये BHMS डॉक्टर हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं। इनको बबलू नाम का एक व्यक्ति है जो एक मॉडरेटर के रूप में या फिर एक कह लें कि एजेंट के रूप में काम करता है। ये बबलू द्वारा अंबेडकर नगर से इन्हें लाया गया था बरेली में, ताकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो साइबर फ्रॉड का काम करते हैं, इनके अकाउंट में पैसे डाल के फिर आगे उन्हें भेजा जा सके। अब तक लगभग कितने रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं खातों से? कितना? देखिए, अगर अभी हम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो अभी इसके एनालिसिस चल रहा है।
साइबर सेल की टीम, इसके साथ साथ एफएसएल की टीम जो इसमें फोन्स में जितने भी डेटा है उनको रिट्रीव करेंगे। लेकिन कुछ जो स्क्रीनशॉट्स और कुछ वीडियोस जो मिले हैं इनके फोन्स और डिवाइसेस से, इसमें ये देखने में आ रहा है कि इसमें करोड़ों की मात्रा में फ्रॉड के पैसे हैं। सर ये एपी के एक्सटेंशन की जो फाइल है किस तरीके से लोड कराई जाती है? ये जो ओनर होता है अकाउंट का, उसके फोन में उसके नंबर से डाली जाती है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें एसएमएस लिसनर नाम का एपीके है, जिसमें कि जब भी हम कोई बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ओटीपी आता है। तो अगर क्योंकि ये एक साथ कई सारे ट्रांजैक्शन करते थे, जिनसे कि आप मान लीजिए कि 1 मिनट के अंदर 100-150 या इससे भी ज्यादा ट्रांजैक्शन करने हैं, अगर ये एक एक करके ओटीपी डालेंगे तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो इस अपराध को और आसान बनाने के लिए इन्होंने इस एसएमएस लिसनर का प्रयोग किया था, जिससे कि अपने आप ही जो सिस्टम है वो सारे ओटीपीज फेच कर लेता था और बहुत ही कम समय में बहुत नंबर के ट्रांजैक्शन इसमें हो जाते थे। इस गिरोह के सरगना और भी लोग होंगे क्या, या यही है? जी, पूछताछ में अभी कुछ नाम सामने आए हैं और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कुछ नाम जनपद के बाहर के भी हैं और कुछ जनपद के भी हैं। इन्हें जल्द ही गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। नाइजीरियन से भी कुछ ऐसा लिंक निकल रहा है? देखिए, इसमें जो फ्रॉड है, जिन्हें ये ऑपरेटर कहते हैं या पैनल के नाम से बुलाते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी हैं, इनका कहना है कि जो चाइनीज या फिर बाहर के ऐसे कुछ गैंग हैं जिनके पैसे आते हैं, इनके फोन से कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी बरामद हुए हैं जो बाहर के नंबर्स हैं। इन पे अभी जांच जारी है। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए? अब तक इनका कोई जांच फ्रॉड है? इस पे अभी जानकारी की जा रही है। अभी जो गिरफ्तार हुए हैं 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि इसमें से कुछ लोग हैं जो बाहर के हैं, तो इसमें भविष्य में और जानकारी की जाएगी, उनके विरुद्ध अन्य कार्रवाई भी की जाएंगी।